नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला के बारे में जानेंगे। कविता शुरू करने से पहले आइए कवि के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। उन्होंने 16 वर्ष की आयु से ही अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया था। उसके बाद वह पत्रिकाओं के संपादन के कार्य में जुट गए। उन्होंने एक भारतीय आत्मा उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताएं भी लिखी। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। प्यारे बच्चों, हिम किरीटिनी साहित्य देवता एवं हिम तरंगिणी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना का स्वर, बलिदान, संघर्ष आदि भावनाएं दिखाई देती हैं। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। तो आइए अब अपनी कविता शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। प्यारे बच्चों, उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है। रात के घोर अंधकार में जब वह कारागार के ऊपर एक कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं और उसे लगता है कि शायद कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, वो उसे कोई प्रेरणा देना चाहती है। अपने इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, अर्थात यूं कहें कि अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह कोयल से प्रश्न करता है। वह सबसे पहले पूछता है कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, और फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। वो कोयल से कहता है कि जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो? अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जाती हो, और यह संदेश तुम्हें किसने देकर भेजा है, अर्थात यूं कहें कि तुम यह संदेश कहां से लाई हो, जरा मुझे बताओ। अगली पंक्तियां देखिए। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। बटमारों का अर्थ है रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले ठग या डाकू। डेरे में का अर्थ है आवास में। तम का अर्थ है अंधकार। हिमकर का अर्थ है चंद्रमा। कालिमा मई का अर्थ है काली, और आली का अर्थ है सखी। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू, चोरों और उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है। अर्थात यूं कहें कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा होता है। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है, जहां न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश उसे दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे सखी, इतनी रात को
तू क्यों जाग रही है और दूसरों को भी क्यों जगा रही है। आगे देखिए, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतवासियों के मन में छिपी हुई वेदना की तरफ इशारा किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज में दर्द का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से मीठी ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है। कवि कोयल से पूछ रहा है, कोयल बोलो तो, तुम्हारा क्या लुट गया है जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज के लिए जानी जाती है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज ना तो सुरीली लग रही है और ना ही उसे मीठी लग रही है, बल्कि उसे कोयल की आवाज में भी दुख और वेदना का अनुभव हो रहा है। कवि व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आन पड़ी है। आगे देखिए, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। दावानल का अर्थ है जंगल की आग। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता सेनानी को इस अंधेरी रात में कोयल का गाना अर्थात चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लग रहा था। इसी कारण वह कोयल को बावली कहते हुए पूछ रहा है कि तुम्हें क्या हुआ है जो तुम इस तरह आधी रात में चीख रही हो। क्या तुमने जंगल की आग देख ली है? कवि को ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी शासन की हैवानियत को देख लिया है, इसलिए वह चीख चीख कर सबको बता रही है। आगे देखिए, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। चर्रक चूं का अर्थ है कोल्हू चलने की ध्वनि अर्थात आवाज। गिट्टी का अर्थ है पत्थर का टूटा छोटा सा भाग। मोट खींचना, इसका अर्थ है कोल्हू का चरसा खींचना। प्यारे बच्चों, कवि को लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर चीख पड़ी है, इसलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम मुझे इस तरह जंजीरों में लिपटे नहीं देख सकती हो? अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोल्हू चलने की आवाज हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गीत लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात हम इतनी यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने झुक नहीं रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी। इसी कारण हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए दिन में गजब का उत्साह जागृत हो जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं हो पाती और ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें ये पता चल गया है, इसलिए तुम मुझे रात में सांत्वना देने के लिए आई हो, अर्थात मेरा दर्द कम करने आई हो। परंतु हे सखी, तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। आगे देखिए, इस शांत समय में
अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। विद्रोह बीज का अर्थ है क्रांति का प्रारंभ। प्यारे बच्चों, आगे कवि कोयल से कहता है कि इस आधी रात्रि में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो, कोयल बोलो तो। क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की स्थिति का अर्थात उसकी मनोदशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गाकर भारतीयों में देश प्रेम अर्थात देशभक्ति की भावना को जागृत करना चाहती है ताकि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाई जा सके। अगली पंक्तियां हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। लोह श्रृंखला का अर्थ है लोहे की जंजीर, हुंकृति का अर्थ है हुंकार, ब्याली का अर्थ है नागिन और तिस पर का अर्थ है उस पर। प्यारे बच्चों, काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है। इसलिए कवि ने यहाँ पर हर चीज को काला बताया है, क्योंकि कवि अंग्रेजी शासन के दौरान जेलों में बंद स्वतंत्रता सेनानियों पर होने वाले अत्याचार को इन पंक्तियों के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। कवि कैदी के माध्यम से कहते हैं कि कोयल तू खुद काली है, ये रात भी घोर काली है और ठीक इसी तरह अंग्रेजी शासन द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली हैं और जेल की काली चार दीवारी में चलने हवाली हवा भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वह भी काला है। मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं वह भी काली हैं और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। इतने अत्याचार सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गालियां भी सुननी पड़ती हैं, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती हैं। आगे देखिए। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। प्यारे बच्चों, कवि यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आजादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो। अगली पंक्तियां देखिए। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। प्यारे बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों में एक स्वतंत्र कोयल और कैदी के मन की दशा का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। जहाँ कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो कहीं भी विचरण कर सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी एक 10 फुट के अंधेरे कमरे में जेल की 4 दीवारी में बंद है। वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ कोयल के मधुर गान को सुनकर सभी लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनना तक पसंद नहीं करता। इसी प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से यही जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या अर्थ है, कोयल ऐसा क्यों कर रही है।
अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। प्यारे बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों में कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने जोशीले गीतों से देशवासियों में विद्रोह की भावना को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ पर कोयल की आवाज को कैदी के लिए आजादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी के अंदर आजादी के लिए उत्साह पैदा हो। इसलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आजादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। आज की हमारी कविता यहाँ पर पूर्ण होती है। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।